हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी मानिया में। और आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं डेडपुल 3 के टीजर का। जी हाँ, डेडपुल एंड वुल्वरीन जो कि ऑफिशियल टाइटल है इस मूवी का, ना कि डेडपुल। एंड थैंक गॉड, जिसका हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो मूवी अब हमें देखने को मिलने वाली है। मूवी का टीजर काफी अमेजिंग है देखने में, और इसे हम इंच बाय इंच डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में मैं बात करने वाला हूँ उन ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स की जो आपने टीजर को देखते समय मिस की हो। साथ ही में मैं आप लोगों से भी सुनना चाहता हूं कि आप डेडपुल 3 के इस पहले टीजर ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हो। मुझे लगता है कि वुल्वरीन का इस फिल्म में होना ही हम सब के लिए काफी एक्साइटिंग है, तो क्यों ना हम वुल्वरीन के सारे सीन्स को मूवी के लिए बचा कर रखे। अब ट्रेलर के साथ साथ हमें यह मूवी का पहला पोस्टर भी देखने को मिला है, जो कि एक हार्ट नेकलेस है जिसमें डेडपुल और वुल्वरीन के लोगों को दिखाया गया है। मुझे एक्चुअली में ये काफी पसंद आया है। इवन ह्यू जैकमैन ने भी मूवी के टाइटल पर टोट मारते हुए इसे वुल्वरीन एंड ए होल लिखा है। अभी के लिए मूवी की मार्केटिंग काफी अच्छी तरह से की जा रही है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, डेडपुल के ओरिजिनल हिंदी वॉइस एक्टर को वापस लाकर ये मूवी अब और भी ज्यादा औसम बन गई है। नाउ टीजर की शुरुआत में हम वेड विल्सन को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, और साथ ही में उसके दोस्त जिससे वो प्यार करता है, और लास्ट 2 मूवीज के कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी। नाउ ये एक सीन काफियों के लिए कंफ्यूजिंग है, क्योंकि डेडपुल 2 में इनमें से आधे लोगों की मौत हो गई थी, और जी हाँ, ऐसा हुआ भी था। लेकिन फिल्म के एंड में डेडपुल केबल का टाइम ट्रैवल डिवाइस यूज करके टाइम में पास ट्रैवल करता है और मूवी में मारे गए सभी लोगों को बचा लेता है। इसलिए अब टीवीए डेडपुल के दरवाजे पर आई है, क्योंकि वो अलग अलग टैगलाइन बनाकर समय के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये टीवीए के रूल्स के अगेंस्ट है। डेडपुल का ये विग वाला सीन काफी मजेदार है, जहाँ टीवीए वेड विल्सन के दरवाजे पर आते हैं और उसे टीवीए में ले जाना चाहते हैं, और यहीं पर हमें इस ट्रेलर का फर्स्ट ईस्टर एग देखने को मिलता है। वेड विल्सन यह कहता है कि डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा। मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। ये डायलॉग हम फर्स्ट डेडपुल में भी सुन चुके हैं, और ठीक इसके बाद डिज्नी वर्ड का यूज होना हमें ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि डिज्नी इस फिल्म के आर रेटेड होने से काफी खुश है। हालांकि ये फिल्म 20th सेंचुरी बैनर से बनाई जा रही है, स्टिल यहाँ चल रहे हर चीज और इस फिल्म में होने वाले डबल मीनिंग डायलॉग्स पर अभी भी डिज्नी का ही अंतिम फैसला है। इसके बाद टीवीए एजेंट्स डेडपुल को टीवीए में ले जाते हैं, और यहाँ मोबियस नहीं है। लेकिन अब हमें ये समझ आता है कि मोबियस को इस फिल्म में क्यों शामिल नहीं किया गया। अगर आपने लोकी सीजन 2 का फिनाले देखा है, तो आप सब जानते होंगे कि मोबियस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने का फैसला करता है, और अब मोबियस टीवीए के लिए काम नहीं करता। ओवन विल्सन का इस मूवी में ना होना फैंस के लिए काफी दुख भरा है, लेकिन साथ ही में इस बात की खुशी भी है कि इन्होंने इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखी, और ठीक इसके बाद हम डेडपुल को टीवीए के आसपास देखते हैं। हमें डेडपुल के कुछ डेली लाइफ शॉट्स भी दिखाए गए हैं, एंड साथ ही में ये भी र्यूमर्स है कि फिल्म में डेडपुल एक कार सेल्समैन है, और इसकी पुष्टि करने के लिए हम ये नेम टैग देख सकते हैं जो कि हमें इस सीन में दिखाया गया है, और साथ ही में डेडपुल को सेल्समैन वाले कपड़े पहने हुए भी। यही उसके लॉकर में अब डेडपुल का सूट देख सकते हो। एंड मेरा अनुमान ये है कि वेड विल्सन ने क्राइम के अगेंस्ट फाइट करना अब बंद कर दिया है, क्योंकि उसने देखा कि कैसे उसने अपने सभी दोस्तों और अपनी लव वनीसा को लगभग खो दिया था। सो उन्हें सेव करने के लिए डेडपुल ने अपनी पुरानी लाइफ छोड़ दी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रहा है। वो फिर से एक्शन एंड फाइट करना चाहता है, और मुझे लगता है कि डेडपुल के लिए ये एक अच्छी कहानी भी है। यही से फाइनली डेडपुल की एंट्री होती है एमसीयू में, और टीवीए या डेडपुल को इन्फॉर्म करता है कि यूनिवर्स खतरे में है और एवेंजर्स को उसकी जरूरत है। और साथ ही में कुछ क्लिप्स भी दिखाते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, थोर रैग्नारोक एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के। यहीं पर हम डेडपुल को कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट करते हुए देखते हैं, और बनता भी है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को भाई कौन पसंद नहीं करता। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे काफी वेट है मूवी के इस सीन का, और साथ ही में डेडपुल या कौन सा जोक या पंच मारने वाला है एवेंजर्स पर, क्योंकि डेडपुल ऑलरेडी अपने आप को मार्वल जीसस बता चुका है, और साथ ही में वो कैसे एवेंजर्स के साथ टीम अप करेगा। इससे पहले कि हम देखें कि टीवीए और डेडपुल की पार्टनरशिप कैसी है, हमें यहाँ एक और शॉट मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह इस मूवी का मेन विलन है। जी हाँ, ये प्रोफेसर एक्स नहीं बल्कि कैसेंड्रा नोवा है। यह एक ऐसा करेक्टर है जिसके बारे में अफवाह है कि यही डेडपुल 3 की मेन विलन है, और कॉमिक्स में ये चार्ल्स जेवियर की एविल ट्विन सिस्टर होती है। और मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स के पहले से काफी सारे सिबलिंग्स हैं। फॉक्स यूनिवर्स में ट्विंस, देन जगरनॉट को भी उसका भाई माना जाता है, और अभी एविल ट्विन सिस्टर। मेरे ख्याल से चार्ल्स की ब्लड लाइन को अब रुकने की जरूरत है। कैसेंड्रा के पास भी चार्ल्स की तरह सिमिलर पावर्स है, और साथ ही में वो एक ओपी म्यूटेंट भी है। सो मूवी में ये देखना काफी रोमांचक होने वाला है। हमें अब डेडपुल का एक शॉट मिलता है जिसे डायनासोर की मुंह की तरह दिखने वाली एक जगह पर फेंक दिया जाता है, और बाद में वो एक सीक्रेट गैम्बलिंग रिंग में दिखाया जाता है, जहाँ हमें वुल्वरीन की बैक दिखाई जाती है, और यहाँ वुल्वरीन ने कॉमिक एक्यूरेट व्हाइट सूट पहना होता है।
कॉमिक में भी वुल्वरीन ने ऐसा ही वाइट सूट पहना हुआ है और साथ ही में एक आई पैच। ऐसा लगता है कि ये लोग शायद इस मूवी को वहीं ले जा रहे हैं, लेकिन डेडपूल की दुनिया को जानते हुए ये भी हो सकता है कि ये एक मजाक हो और बाद में जब हम वुल्वरीन के क्लोज जाए और देखें तो ये वुल्वरीन नहीं बल्कि उसकी तरह दिखने वाला कोई और शख्स हो। वेड विल्सन का सूट अप सीन देखने में काफी अच्छा लग रहा है, जहाँ डेडपूल को टीवी में सब कुछ दिया जा रहा है जिसकी उससे नीड है, विद न्यू शाइनी ब्राइट रेड डेडपूल सूट। ऐसा सिमिलर सीन हम पुरानी बैटमैन मूवी में भी देख चुके हैं, जहाँ बैटमैन का सूट अप कुछ इसी तरह से दिखाया गया था, लेकिन उस टाइम इस सीन को कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। बट अब इस सेम सीन के इस मूवी में होना एक काफी अच्छा रेफरेंस है। लेकिन डेडपूल और टीवी की इस पार्टनरशिप में जल्दी कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी डेडपूल को टीवी के एजेंट्स के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। हमें कुछ फैन थ्योरी सुनने को मिली है इससे रिलेटेड, और वो ये है कि वेट टाइम में बैक ट्रैवल करता है एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर और वहाँ क्विक सिल्वर को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी एक एक्समैन है और यही कारण है इस फाइट का। यहीं पर हमें डेडपूल के कुछ अमेजिंग स्लोमो शॉट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गन को स्लो मोशन में रीलोड करना। डेडपूल 3 के बारे में मेरी पसंदीदा चीजों में से एक और क्यों हमें इस फिल्म के इतने सारे सेट फोटोज मिले, क्योंकि डायरेक्टर शॉन लीवाई रियलिटी में फिजिकल रियल लोकेशंस पर शूट करना चाहते थे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमें काफी सारे स्पॉयलर्स ऑलरेडी ऑनलाइन देखने को मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सीन देखने में 10 गुना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यह ग्रीन सीन के सामने कोई एक्टिंग नहीं चल रही बल्कि रियल लाइफ लोकेशंस पर एक्टिंग चल रही है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ये बलिदान दिया। और इस लोकेशन को वॉइड भी कहा जाता है, जो कि हमें लोकी सीरीज में देखने को मिली है, जहाँ जब किसी को प्रून किया जाता है तो उसे समय के अंत में भेज दिया जाता है, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि यही वो जगह है जहाँ हमें फॉक्स, एक्समैन और मार्वल्स के काफी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली रियलिटी देखने को मिलती है, और जैसे जैसे वो अलग अलग रियलिटी में जंप करता है हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे फॉक्स स्टूडियो का लोगो यहाँ पर गिरा हुआ है। मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ फॉक्स यूनिवर्स पर भी जोक बनने वाला है कि वो अब डेड और प्रिंट हो चुका है, जिसकी वजह से उन मूवीज के कैरेक्टर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एवेंजर्स के साथ साथ हमें फॉक्स यूनिवर्स के भी काफी कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, और आगे वाले सीन में कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते भी है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं अपने आने वाले सुपर हीरो मूवीज का, जैसे कि रेंट पे लियो ये डॉक्टर डूम, उसके पीछे बैटल ऑफ न्यूयॉर्क से ये चितौरी, सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज भी हमें यही देखने को मिलता है, और लास्टली एवेंजर्स का क्वीन जेट। यहाँ हमें इलायत की भी झलक देखने को मिलती है, जिसे लास्ट हम लोकी सीरीज में देख चुके हैं। अब काफी सारे लोग यह सोचकर ऑनलाइन पागल हो गए हैं कि इस टैंक पर खड़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। उन्हें लगता है कि ये मास्क डॉक्टर डूम का मास्क है, जबकि ये एक संभावना हो सकती है, और मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल गैस मास्क है और मुझे यह डॉक्टर डूम वाली वेब्स नहीं मिल रही। लेकिन इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम से रिलेटेड एक ईस्टर एग है जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक क्विक कैमियो जो इस ट्रेलर में सामने आता है वो है पायरो की वापसी। पायरो अर्ली फॉक्स मूवीज में एक एक्समैन था, और मुझे लगता है कि यह सीरीज का एक वन ऑफ द बेस्ट आर्क था, जहाँ सीरीज में वो स्कूल के पार्ट से लेकर बाद में एविल साइड को ज्वाइन कर लेता है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कैमियो है फॉक्स कैरेक्टर्स में से जो कि हमें टीज करने के लिए दिखाया गया है, और बाकी के बड़े कैमियोस को मूवी के लिए बचा कर रखा है और वो उसे ट्रेलर में स्पॉइल नहीं करना चाहते। यहीं पर ट्रेलर हमें डेडपूल का एक और शॉट दिखाता है जहाँ उसे ईंट की दीवार पर फेंका जाता है, और यहीं से हमें इस पूरे ट्रेलर का शायद सबसे बड़ा ईस्टर एग मिलता है, एक कॉमिक बुक और साथ ही में इनक्रेडिबल हल्क का सोडा जिसने स्टैन ली को मार डाला था उनके कैमियो में। मुझे नहीं पता कि क्या ये एडवर्ड नॉर्टन को एज अ हल्क वापस ला रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम इसका खुशी खुशी स्वागत करने वाले हैं। नाउ ये कॉमिक कोई साधारण कॉमिक बुक नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट वॉच कॉमिक बुक है जिसके कवर पर डॉक्टर डूम है, और इससे हमें आइडिया लगा सकते हैं कि मार्वल्स आगे कहां को जा रहा है। ये अभी तक कोई नहीं जानता कि मार्वल कैंग की सिचुएशन के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सीक्रेट वॉर ही अगली मूवी है जिससे मार्वल आगे बनाने जा रहे हैं, और यह एक र्यूमर भी है कि ह्यू जैकमैन वुल्वरीन सीक्रेट वॉर का हिस्सा होने वाले हैं। इस कॉमिक बुक ईस्टर एग के साथ ऐसा लगता है कि ये न केवल ह्यू जैकमैन और डेडपूल कनेक्शन की पुष्टि कर रहा है, बल्कि ये भी कंफर्म कर रहा है कि शायद डॉक्टर डूम उस मूवी के मेन विलन होने वाले हैं, और अब इस फॉक्स कनेक्शन के साथ इसकी संभावना ज्यादा लग रही है। यहीं पर आगे ट्रेलर का एंड हमें वुल्वरीन के सीन के साथ दिखाया गया है जो कि डेडपूल को चीरने वाला होता है, और इसके बाद हमें इस फिल्म का टाइटल दिखा दिया जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग फिल्म का टाइटल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, और ह्यू जैकमैन के सीन्स को टीज करना और भी मस्त, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मूवी में हमें वुल्वरीन के काफी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में आप हमें अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर शेयर करें। फिल्म की रिलीज डेट जुलाई की है, तो इस दौरान काफी और ईस्टर एग्स हमें इस मूवी के बारे में मिलते रहेंगे, तो उन सबको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।